नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी साहब। और जब गैप डाउन ओपनिंग होगी तो हमने बिल्कुल क्लियर चर्चा की थी कि जब कोई बड़ा गैप डाउन होता है ना, वहाँ से कभी भी और ज़्यादा शॉर्ट नहीं किया जाता है। और जिसने भी आज गैप डाउन में शॉर्ट किया होगा वो बुरी तरह से फंसा हुआ होगा। बाउंस आया, बिल्कुल आया बाउंस, टुवर्ड्स द एंड आया। अभी जब हम देखेंगे चार्ट पे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट 15-20 मिनट्स कुछ नहीं करना, और जब कुछ समझ ना आए तो मैं खुद भी एक चीज़ करता होता हूँ। और जो लोग सेटअप पे काम करते हैं, आप में से कई लोग होंगे जो सेटअप पे काम करते होंगे, वो सेटअप जो हमने क्लासेस में सीखा है तो उनको पता है कि हम निफ्टी फिफ्टी के सेटअप या बैंक निफ्टी के सेटअप कैसे लगाते हैं और किस तरह से उस पर चलते हैं। अगर उस पर भी क्या होगा तो लास्ट में जाके एक मूवमेंट बनी थी और वहाँ पर भी एक बाउंस ही था। एक एक चीज़ को चार्ट पे देखते हैं। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, उस पर भी करेंगे चर्चा। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं, किस तरह से आज निफ्टी फिफ्टी का आगाज़ कैसे हुआ। निफ्टी फिफ्टी का छुट्टी के बाद होली वाले दिन, आज भी वैसे तो कल होली की छुट्टी मार्केट में मना ली है। आज हम लोग एक गैप डाउन ओपन हुए, 5 मिनट का चार्ट है। सब लेवल्स जितने दे रखे थे सबके नीचे, अब 5 लेवल दिए साहब नीचे के, उसके भी नीचे आप ओपन हो रहे हैं। तो ये लेवल्स तो अब क्या हो गए, ये बेमाने हो गए। लेवल्स को हटा देता हूँ, बिल्कुल हटा दिया साहब। अब देखिए दोस्तों, जब लेवल्स हटा दिए मैंने तो हमने क्या बात की कि फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये लो साहब, पहले 15 मिनट का हाई और पहले 15 मिनट का लो। आप ये देखिए कि जब इसके बीच में है तो हमें कुछ करना है। आप लोगों में से जो जो जिन्होंने सीखा है उनको पता है कि कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद जब उसके बाद अपसाइड पे यहाँ पर एक बाउंस मिला, यहाँ पर किसी ने कुछ पैसा बनाया हो तो बनाया हो, लेकिन 2:55 3 बजे से फिर से एक रिवर्सल का साइन आया और उसी जोन के बीच में आके 24,480 यानी 24,500 के नीचे क्लोज हो गई। अब जरा एक बार को ये देखेंगे कि निफ्टी फिफ्टी में जब आज हुआ 385 पॉइंट नीचे तो क्लोज हुए हैं, ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसा भी दिखा, कहीं कुछ हरियाली भी थी या नहीं। 46 इन डिक्लाइंस इन जस्ट 4 इन एडवांसेस, 46 इन डिक्लाइंस। अब भारतीय एयरटेल, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा और इन्फी, यही चार थे जो कुछ ग्रीनरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब कह सकते हो, कुछ लोग कहेंगे साहब भारतीय एयरटेल 2% तेज था, कोल इंडिया भी 2% तेज था, ठीक है था, 1.5% के करीब तो इन्फी भी था। बट आपको पता है कि ये सब का हाल क्या है, इसके बारे में ना ही बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। वहीं जब पिटाई होने लगी तो टाटा स्टील, माफ़ कीजिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एसबीआई लाइफ, जेएसडब्ल्यू स्टील, लार्सन टूब्रो, आप देखिए स्टील सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कितनी पिटाई हो रही है। जो जंग है उसके कारण ये पिटाई हो रही है और कोई इसका कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि डिमांड अब कम हो जाएगी। जितने भी सीमेंट, स्टील, इन सब की जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं ना, इन सब की डिमांड अब थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है जब भी ऐसा कुछ खेल होता है। और वैसे भी आपको पता है क्रूड ऑयल के क्या हालात हैं, वो आपको मालूम चल ही रहा है कि किस तरह से ऊपर को भागा हुआ है और कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं दोस्तों, अगर बात करूं, मैं आगे बढ़ूं और देखूं जरा बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां थी, क्या बैंक निफ्टी कुछ दमखम दिखा रहा था या वहां पर भी बुरा ही हाल था। ये लीजिए साहब, 100 डेमा की बात कर रहे थे हम। 100 डेमा के कहीं नीचे क्लोज हुए थे, कहीं नीचे ओपन हुए आज। और आज 100 डेमा टेस्ट किया था 100 डेमा, वो भी लास्ट में जाके, लेकिन बात नहीं बनी। 1,084 पॉइंट माइनस में क्लोज हुए हैं, 58,755। मतलब ये भी जो लेवल्स थे वो भी बेमाने ही हो गए। अब जरा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी मिड कैप में क्या हुआ, क्योंकि मेन मसला तो हमारा सेंसेक्स पे है, अभी उस पे आएंगे। 200 डेमा के नीचे, 200 डेमा के नीचे हम क्लोज हुए, 200 डेमा के थोड़ा सा ऊपर हम ओपन हुए थे, लगभग 200 डेमा पे ही ओपन हो रहे थे। और वहाँ के बाद आपको पता है वही 200 डेमा हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता रहा। लास्ट में आके उसी को टेस्ट किया, लेकिन वहीं पर रेजिस्टेंस मिल गया। 13,034, 13,034 का क्लोज मिला है निफ्टी मिड कैप में। फिन निफ्टी में कुछ डिफरेंट था क्या साहब, देख लेते हैं। सभी अपने जो लेवल्स थे उनके नीचे ओपन हुए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, अगर वही 2 बजे वाली बात है, 2 बजे के बाद ही जो होना था, 1:30-2 बजे के बाद ही जो हुआ हुआ है। अदरवाइज़ ये भी एक रेंज में ही घूमता रहा और किसी को खास हासिल कुछ नहीं हुआ। चलिए अब बात कर लेते हैं बीएससी सेंसेक्स, कल को इसकी एक्सपायरी भी, उस पर बात करनी ज़रूरी है। बीएससी सेंसेक्स ये रहा साहब, 200 डेमा के तो बहुत नीचे चल ही रहे हैं हम लोग। और
आज तो हद ही होगी, 1122 पॉइंट नीचे तो क्लोज हुए हैं खैर हम, लेकिन हम लोग बहुत नीचे 78,400 500 के आसपास हम ओपन हो रहे थे, और उसके बाद धीरे धीरे हम गए हैं ऊपर को, लास्ट में गए हैं, चाहे वो आईटी का इम्पैक्ट कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारी क्लोजिंग हुई है 79,116 पर। मज़ा सा नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, एक बार डेरिवेटिव्स चेन देखते हैं, कल के लिए सीधा सीधा देखते हैं, ये सब हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे इसको देखेंगे क्या सीन चल सकता है आगे के लिए, और ज़रा देखते हैं कि 79,100 की क्या कहानी है, क्या कहती है डेरिवेटिव्स चेन सेंसेक्स की। 79,100 जो बेच के गए होंगे स्ट्रैडल, ओ भाई 572 रुपीज़ का कॉल साइड में प्रीमियम है, पुट साइड का प्रीमियम कितना है 547 रुपीज़ का। दिस इज समथिंग ह्यूज 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 ह्यूज, मतलब 1100 पॉइंट से ऊपर का स्ट्रैडल है साहब। क्या इतनी बड़ी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं लोग? विक्स इतना बढ़ गया है, जरा देखें विक्स की क्या स्थितियां हैं, तब हमको पता चलेगा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या कह रहा है। दोस्तों 23.5% ऊपर, 23.41% टू बी प्रिसाइज, 21.14 पे इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स चल रहा है। तो भाई ये जो है ना, कुछ भी नहीं है, अगर 1100 पॉइंट का हमको स्ट्रेडल मिल रहा है तो वाक्य में ही कल मिल सकता है, और अच्छे खासे मूवमेंट के चांसेस तो लग रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी गैप अप किसी गैप डाउन में ही खेला हो जाए। अब दोस्तों एक चीज़ नोट कीजिए ज़रा, अगर हम डेरिवेटिव्स की चेन देखते हैं तो 79,000 पे कुछ पुट राइटिंग होनी शुरू हुई है क्या? कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ कुछ पुट राइटिंग ज़रूर शुरू हुई है। लेकिन अगर हम बात करें कॉल राइटर्स की, तो कॉल राइटर्स की जो संख्या है अगर हम देखते हैं तो 79,100 के ऊपर अगर हम चलते हैं, 79,100 पर कुछ कॉल राइटर ज़रूर हैं, लेकिन 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 हमको मेन जो अब दिखता है कहीं कॉल राइटर, तो अगर 79,300 पार होता है तो 79,500 पे दिखता है, और 79,500 अगर पार हुआ तो 80,000 तक कहीं हमको कहीं कोई खास कॉल राइटर 80,000 तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। वहीं अगर पुट राइटर्स की बात करें, अब देखिए 79,000 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं, 78,800 पर भी पुट राइटिंग है, 78,700, 78,600, 78,500, यहाँ पर 78,500 में तो रादर बहुत शानदार पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। यानी कि कल को किस तरफ जाएंगे, क्या 78,500 की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम कल 80,000 प्लस जा रहे हैं, क्योंकि मूवमेंट तो कल आनी है और अच्छी खासी मूवमेंट आने के चांसेस भी लग रहे हैं। ऐसा करते हैं, अब चलो देखते हैं कि किस तरह से बीएसई सेंसेक्स कल चल सकता है। सेंसेक्स के चार्ट पे चलेंगे, 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे। सबसे पहले तो 79,116 पर हमारी क्लोजिंग हुई है। जैसा कि हमने अभी देखा कि 79,300 तक कुछ कॉल राइटिंग ज़रूर हो रखी है। तो भाई 79,312 यानी कि 79,312 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे तो हमारा लेवल आ सकता है 79,497, 79,497, यानी 79,497, 79,497 का लेवल। और अगर दोस्तों इसको हमने पार कर दिया, यानी कि 79,500 को हमने पार करना शुरू कर दिया, तो ये समझ जाइएगा हमारे रास्ता खुलेगा 79,707, 79,707 का। और 79,707 के ऊपर निकले तो दोस्तों ये समझ जाना कि वहाँ से खेला शुरू होगा 80,000 का, 79,985, 79,985, यानी कि 80,000, और 80,000 अगर पार हो गए तो सबसे पहले 80,190, 80,190, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी समवेयर अराउंड 80,386, 80,386, और फिर 80,386 क्यों, फिर तो भाई 80,500 को भी अगर टेस्ट कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये तो हुई अपसाइड की बात, क्योंकि अब 1,100-1,100 पॉइंट का तो आपका स्ट्रैडल ही सेल करके गए हैं ना। एनीवेज डाउन साइड की बात कर लेते हैं। देखिए अगर अब 79,000 टूटता है, अगर हमारा 78,997 टूटा, 78,997 टूटा, तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्योंकि 79,000 में पुट राइटिंग तो ज़रूर रखी है, लेकिन अगर इसके जाना नीचे शुरू कर गए तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। 78,987 के नीचे हमारे लिए 78,812 आ सकता है, 78,812, 78,812 भी अगर कट गया तो 78,668, 78,668, और अगर 78,668 कटा
तो दोस्तों उस स्थिति में हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? 78,500, 78,500। क्यों भाई 78,500 क्या है? 78,500 पे सबसे अच्छा पुट राइटर है। खेला तो तब होगा अगर 78,500 के नीचे जाने लग गए। तो भाई सीधा सीधा ये समझ जाइएगा कि एक बार को 78,383, 78,383 और 78,383 भी कट गया तो 78,214, 78,214। और अगर वो भी कट गया तो फिर तो भाई 78,000 के जोन में अगर आने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैंने देखिए ऊपर के भी और नीचे के भी लगभग लगभग 1,000 1500 पॉइंट के अपसाइड के और नीचे के लेवल लगा दिए। कई लोग कहेंगे यार मजाक है। मजाक नहीं है भाई, 1100 पॉइंट का तो स्ट्रेडल ही है, क्या करेंगे। चलिए खैर अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी बैंक की स्थितियां देखते हैं कि किस तरह से चल सकता है। 58,755 पर आज का क्लोज है, 58,755 पर आज का क्लोज है साहब। एनीवेज अब जब तक हम 58,821 58,821 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं करते, टिकना स्टार्ट नहीं करते, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 58,821 के ऊपर जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये, दैट इज 59,000। बेसिकली सीधा 59,000 का ही लेवल दिख सकता है, 59,000 का। और अगर हमने 59,000 के ऊपर जाना शुरू कर दिया तो दोस्तों फिर हम एक बार को 59,199, 59,199, 59,200 के आसपास। और अगर वो भी पार हुआ तो 59,337, 59,337। और 59,337 पार हुआ ना तो दोस्तों फिर तो 59,536, 59,536, 59,715। यहाँ पर भी क्योंकि अब सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो असर कहीं ना कहीं से तो आएगा। अगर बैंकिंग से आता है तो फिर बैंक निफ्टी पे उसका असर दिखेगा। 59,715 तक के लेवल्स आ सकते हैं और अगर वो भी पार हुआ तो भाई फिर तो 59,900, 59,900 और क्यों ना हो फिर 60,000 भी अगर पार कर जाएं तो आनंद ही अलग होता है। डाउन साइड की भी बात करनी यहाँ पर ज़रूरी है। 58,393 पर आज हमारा लो है। लेकिन दोस्तों अगर अब हमारा एक बार को भी 58,500 कट जाता है, 58,500 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, रादर ये कहिए 58,484, 58,484 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो 58,484 के नीचे 58,393 जो कि आज का लो है वो देखने को मिल सकता है, 58,393। और अगर 58,393 भी टूट गया तो ज़रा देखते हैं दोस्तों कहाँ तक हम पीछे क्या लेवल्स आ सकते हैं। 58,393 अगर टूटता है तो 58,393 के नीचे हमारे को लेवल मिल सकता है ये, दैट इज़ 58,258, 58,258। और 58,258 टूटने पर सीधा सीधा 57,995, 58,000 के लेवल्स भी दिख जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा फॉर निफ्टी बैंक। एनीवेज अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की भी, उसके बाद मिड कैप एंड देन वी विल टॉक अबाउट निफ्टी 50। फिन निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों 27,020 पर क्लोजिंग हुई है निफ्टी फिन सर्विस की। एनीवेज जब तक अब हम 27,107, 27,108, 27,107 के ऊपर नहीं चलेंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हमारे जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 27,170, 17 जो कि आज का हाई है। 27,170, 27,170 के ऊपर भी अगर निकले तो उसके बाद जो हमारे लेवल्स हैं वो हैं 27,257, 27,257 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,350, 27,350 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड पे दोस्तों अब अगर हमने थोड़ा सा भी नीचे जाना शुरू कर दिया 26,900 के, माफ़ कीजिए 27,000 के, यानी कि 26,951 टूटता है, अगर 26,950, 951 टूटा तो यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी जो कि हमको सबसे पहले 26,896, 26,896, 26,896 टूटा तो दोस्तों फिर ये समझ जाइए 26,818, 26,818 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 26,760, 26,760 के लेवल भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की भी। जब निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं दोस्तों तो निफ्टी मिड कैप में क्या लेवल्स इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आइए देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करेंगे तो 13,034 पे क्लोज है। एनीवेज हम लोग जब तक 13,052 के ऊपर 13,052 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,052 के ऊपर हमारे को जो लेवल मिल सकता है वो मिल सकता है ये, दैट इज 13,111, 13,111, 13,112 जो कि आज का हाई है वो मिल सकता है। 13,112 के ऊपर निकले
तो दोस्तों एक बार को 13,161, 13,161 एंड 13,161 भी पार किया, 13,193, 13,193 के लेवल्स आ सकते हैं। डाउन साइड की बात कर लेते हैं, 13,034 पे क्लोज है। अगर दोस्तों हमको 12,991, 12,991, 12,991 के नीचे जाता हुआ दिखता है निफ्टी मिड कैप, यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो कि हमको 12,948, 12,948, 12,948 भी कट गया तो 12,900, 906 की तरफ लेकर जा सकती है निफ्टी मिड कैप। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 पर सीधा सीधा असर होगा किस चीज़ का? एक्सपायरी ऑफ BSE सेंसेक्स का। 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और ज़्यादा लेवल्स लगाने की यहाँ पर भी कोशिश तो करनी ही चाहिए। 24,480 पे आज का हमारा क्लोज है, 24,602 का हाई है। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू टुडेज हाई। 24,600 विल रिमेन एज एन एक्सीलेंट रेजिस्टेंस फॉर नाउ। इतना भी याद रखिएगा कि जब आप सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी काम करते हो तो यहाँ पर भी याद रखिएगा 24,602 के ऊपर जब तक नहीं चलेंगे तब तक उधर सोच समझ के ही काम करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ट्स वैसे ही चलते हैं, जैसे इधर होंगे वैसा ही वहाँ पर भी तकरीबन वैसा ही चलता है। ये तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बट तकरीबन 24,678, 24,678 और 24,678 भी अगर पार हो गया तो ये समझ जाइएगा कि एक बार को 24,708, 24,708, 24,708 पार हुआ तो भाई फिर तो ये रुकने वाला नहीं है। 24,750, 24,750, 24,750 अगर पार हुआ तो 24,800, 24,800, 24,800, 24,800 के ऊपर निकल गए ना अगर, तो फिर 24,887, 24,887, बिकॉज ये होगा यहाँ से हमारे लिए एक तरह से शॉर्ट कवरिंग मूव। 24,887 भी पार हुआ, 24,960, 964 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,000 कमिंग ऑन द चार्ट्स। क्या कल 25,000 आ रहा है? मुझे तो खुशी होगी भाई। आपको पता ही है पोर्टफोलियो के हालात क्या चल रहे हैं मेरे के, कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 24,400 के नीचे अब अगर गए, 24,400 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया, 24,398 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत भरा सबब हो जाएगा। फिर से निफ्टी 50 के लिए 24,356, 24,356 आ सकता है। 24,356 भी टूटा तो 24,300, 305, 300 जी 24,305, 24,305 आ सकता है। और अगर 24,305 के नीचे भी गए तो हमारे लिए नीचे के और क्या लेवल्स हैं ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। अरे बाप रे, बहुत पुराना हो गया भाई, मुझे लगता है बहुत पुराना हो गया ये। 1 घंटे के चार्ट पे देख लेते हैं थोड़ा। 24,305 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट आई बिलीव। चलिए खैर पीछे चलते हैं, देख लेते हैं। हाँ 24,305 भाई बहुत पीछे चले गए। एनीवेज 24,305 अगर इस बार कटा तो फिर ये समझ जाइएगा यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी, जो हमको लेके जा सकती है 24,244, 24,244 तक लेकर जा सकता है निफ्टी 50 को। वो स्थितियाँ अगर ऐसी बन जाएं तब। एनीवेज ये जो बात हुई है ये आपको मालूम है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और कहीं ना कहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी में ये ना हो जाए कि भाई कुछ दिनों से पैसा अच्छा बन रहा है, जैसे पीछे निफ्टी 50 की एक्सपायरी में भी ऐसे ही हुआ कि स्टार्टिंग में या तो गैप अप गैप डाउन करवा दो या उसके पहले 10-15 मिनट में पैसा बना दो, उसके बाद ठंडा कर दो। अगर ऐसा हो गया ना तो रेंज बाउंड हो गई अगर कल मार्केट, तो प्रीमियम्स वैसे ही बहुत हैवी हैं। प्रीमियम मीटिंग करके सबका रिटेल का बाजा बजा दिया जाएगा। तो प्लीज़ कल को एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़िएगा। इट्स बेटर दैट वी डोंट डू एनी एवरेजिंग। और दोस्तों दो चीज़ें और हैं। एक तो अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिन में से तो वीडियो में दिए गए लिंक से अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और 3 दिन की क्लास का लाभ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी अब आपका अपना टेलीग्राम चैनल भी है, और उसमें भी ये नहीं है कि आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे अगर सर्च भी करोगे तो मेरी फ़ोटो लगा के मेरे नाम से बहुत सारे लोगों ने चैनल्स बना रखे हैं, जो दिस आर ऑल फेक्स, दोज ऑल आर फेक्स। ठीक है, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो उसका प्राइवेट लिंक है, प्राइवेट लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में ही दे रखा है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।
गुड लक, बाय बाय।